सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Yes. Drop your gun. मैं यहाँ गोली चलाने नहीं आई। गोली तो जिस पर चलानी थी मैं चला चुकी। यहाँ मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने आई हूँ। मुझे गिरफ्तार करिए इंस्पेक्टर। मैंने इसी पिस्तौल से अपने पति की हत्या की है। बैठ जाइए। कौन है आपके पति? क्या नाम है उनका? मशहूर बिजनेसमैन नीलेश मेहरा। यानी मेहरा एंड मेहरा कंपनी के मालिक। तो इसका मतलब आप वही मशहूर मॉडल हैं पद्मा सन्याल, जिसने कुछ साल पहले मिस्टर मेहरा से शादी की थी, लव मैरिज। जी हाँ, वही मेरी बदकिस्मती थी और शायद मेरी सबसे बड़ी गलती भी कि मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जो प्यार का मतलब ही नहीं जानता था। उसने मुझसे शादी सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए की थी। जिसने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का कत्ल किया, उसे मौत के अलावा और कोई सजा नहीं हो सकती। लेकिन आप जानती हैं कि आपकी सजा क्या हो सकती है? आप मुझे फांसी दे दीजिए, मुझे कबूल है, लेकिन वो बेइज्जती, वो बदसलूकी मुझे कबूल नहीं जो उसने मेरे साथ की। मेरी जगह पे कोई और होती ना तो वो भी ऐसा ही करती। आखिर बात क्या थी? मैं उनके प्यार में इस तरह खो गई थी कि शायद उनकी बेवफाई का मुझे उम्र भर पता नहीं चलता। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन पिछले 4-6 महीने से वो कुछ बदल से गए। मुझसे खींचे खींचे से रहने लगे, बगैर बताए बहुत दिन तक घर के बाहर रहने लगे। और जब वापस लौटते थे, अरे आप आ गए, कहाँ गए थे? मेरी तो जान अटक गई थी। क्यों? कोई अय्याशी करने नहीं गया था, काम के लिए गया था, बिजनेस। आप तो जानते हैं कि मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। इतने बड़े घर में बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो क्या करूं? 24 घंटे तुम्हारे पहलू से लिपटा रहूं, तुम्हारे पल्लू में बंधा रहूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इतने दिन बगैर बताए घर के बाहर रहते हो। अच्छा, तो अब कहीं जाने से पहले मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। हाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप टेलीफोन करके बता दिया करो। तो क्या करती हैं आप? अपना अकेलापन दूर करने के लिए घर पे किसी को बुला लेती हैं? हाँ? देखो पद्मा,
मैं तुम दोनों का फैमिली डॉक्टर ही नहीं बल्कि दोस्त भी हूं, इसलिए मैं तुम्हें झूठ बोलकर तसल्ली देने की कोशिश नहीं कर रहा। नीलेश का जो तुमने मुझे रवैया बताया है उसके सिर्फ दो मतलब निकलते हैं। तो मतलब? हाँ, एक तो ये हो सकता है वो तुम्हारी किसी गलतफहमी का शिकार हो, वो तुम पे शक कर रहा है, या फिर वो दोबारा अय्याशियों में डूब गया। दोबारा? ये क्या कह रहे हो? हाँ पद्मा, तुम नहीं जानते, शादी से पहले नीलेश अपना ज्यादातर पैसा बाजारों और खूबसूरत लड़कियों पर लुटाया करता था। लड़कियां ही उसकी कमजोरी थी। लेकिन जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, उसकी जिंदगी में ठहराव आया। मैंने सोचा शायद अब वो सुधर जाएगा, मगर अब मैं देख रहा हूं कि उसके कदम फिर से डगमगाने लगे हैं। हो सकता है वो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा नीलेश मुझसे बेवफाई नहीं कर सकता। काश ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदमी की आदत बदल सकती है, उसकी फितरत नहीं। प्यार और विश्वास की जो दीवार मुझे हमेशा सहारा देती थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आदमी कब तक झूठ को नकाबों के पीछे छुपाता रहेगा? एक दिन तो नकाब उतरना था। आखिर वो उतर ही गया जब उसने फिर से एक बार मुझसे झूठ कहा। अरे हाँ पद्मा, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। अभी 11 बजे की फ्लाइट से मुझे सिंगापुर जाना पड़ रहा है। वहां से कहीं और जाना पड़ा है। 1 हफ्ते का टूर है। हफ्ते भर का? क्यों? हाँ, चाहो तो तुम किसी के घर चले जाना या सहेली को बुला लेना यहाँ पर। अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आंटी के घर चली जाऊं, वो भी कई दिनों से बुला रही थी। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? एज यू विश। बाय, टेक केयर। बाय। मालकिन, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, क्यों? वो अगर छुट्टी मिल जाती तो। अरे हाँ, तुम्हें गाँव जाना था ना। ठीक है, हो आओ, लेकिन सिर्फ हफ्ते भर के लिए। हाँ जी अच्छा मालकिन, नमस्ते। हेलो। हेलो, देख लिया अपने पति का असली चेहरा? हाँ? हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारा शुभचिंतक। अगर मेरी बात पर और इन मुर्दा तस्वीरों पर यकीन नहीं आता तो अपने पति की बेवफाई का जीता जागता सबूत भी देख सकती हो। उसके लिए तुम्हें होटल पैराडाइज तक आना होगा। क्या? होटल पैराडाइज? लेकिन वो तो सिंगापुर। हेलो हेलो।
ऑन जिनी डार्लिंग, घबराती क्यों? वो तुम्हारा वाइफ? अरे छोड़ो, वो तो अपने आंटी के घर में खर्राटे मार रही होगी। और वैसे ये घर मेरा है, उसका नहीं। देखो ना, इस घर की हर चीज तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रही है, खास तौर से मेरा बेडरूम। बेडरूम नहीं, मौत इसका इंतजार कर रही है। अच्छा नीलेश, हम चलते हैं। अरे जिनी, मुझे एक जरूरी काम है, आ गए। अरे अच्छा, हम बाय जिनी, बाद में मैं क्या मिलते करूं? जिनी, हैं। ओके, बाय बाय। जिनी, See you. जिनी। ये क्या बेहूदगी है पद्मा? बेहूदगी मैं नहीं, तुम कर रहे हो। किसी बाजारू लड़की को मेरे घर में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये घर तुम्हारा नहीं है पद्मा, मेरा है। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मेरी गेस्ट की बेइज्जती करो। बेइज्जती तो तुमने की है, पति पत्नी के उस पवित्र रिश्ते की, उस पाक जज्बे की जिसका नाम मोहब्बत है, मेरे यकीन की, मेरे प्यार की। अच्छा, प्यार और विश्वास की बातें तुम करती हो? अरे तुमने शादी मेरे साथ सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए की थी। नीलेश, तुम्हारी शादी की शर्त भी तो एक सौदा ही था, तुम्हारे जिस्म का सौदा। और यह सौदा मैंने मंजूर किया था सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, क्योंकि जिसे मैं हासिल करना चाहता हूं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके छोड़ता हूं। नीलेश, हाँ, तुम्हारी कीमत कुछ ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी सस्ती चीज हासिल नहीं की। तो आपने मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए मुझसे शादी की? मैंने तुम्हें मुंह मांगी रकम देके खरीदा था पद्मा, शादी करके। नीलेश, तुम मुझे गोली मारोगे पद्मा? हाँ, मैं तुम्हें मारूंगी। तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है। तुमने सच कहा कि तुमने मुझे मेरे जिस्म के लिए खरीदा है। जरूर मारूंगी तुम्हें। अच्छा, चला के देखो। चलाओ चलाओ, हाथ क्यों कांप रहे तुम्हारे? इंसान की आदत बदल सकती है, उसकी फितरत नहीं। मैं अपने बस में नहीं रही। मैंने उसका कत्ल किया, इन हाथों से, जिन हाथों से मैंने उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांगी थी, उन्हीं हाथों से मैंने उसे मार डाला। जब मैंने होश संभाला तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए आपके पास चले आई। आप ये बताइए कि वो लाश कहाँ है? मेरे घर पे। अरे, वो गाड़ी कहाँ गई? कौन सी गाड़ी? नीलेश की सफेद 1000। आप जब घर से निकली थी तो गाड़ी यहीं थी? हाँ, मैंने देखी तो थी। हो सकता है वो लड़की ले गई हो। कौन? जिनी? हाँ, हो सकता है वही ले गई हो, और कौन ले जा सकता है? मिसेस मेरा आप बेवजह परेशान हो रही हैं, आइए अंदर चलते हैं। कहाँ है लाश? ऊपर सोफा पर। मिसेस मेहरा, जरा ऊपर आइए। जी। लाश कहाँ है?
कहाँ गई लाश? यही तो थी। लेकिन यहां तो कोई लाश नजर नहीं आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? लाश यही तो थी। कहीं ऐसा तो नहीं मैडम कि आपने कोई डरावना ख्वाब देखा हो? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने आपको पिस्तौल दिया था ना, वो सच ही था। उसी पिस्तौल से मैंने उसका कत्ल किया था। अगर आप सच कह रही हैं तो फिर वो लाश गई कहां? मुझे कैसे मालूम? और फिर झूठ बोलकर मैं खामखा अपने सर पर खून का इल्जाम क्यों लूं? Yes, you have a point there. आपको अच्छी तरह से याद है कि लाश यही थी? जी, वो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ खड़ी थी, यहाँ से मैंने पिस्तौल मारी और उसने वहां दम तोड़ा। यहां? ये सोफा गीला है और जमीन में नमी है। इसका मतलब है कि जगह पानी से धोई गई है। इसका मतलब यह भी है मार्शल कि हमारे यहां पहुंचने से पहले किसी ने लाश गायब कर दी। लेकिन किसने? अरे, ये बेल तो बिल्कुल